बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे, पदाधिकारियों के पार्टी में आए, उन्होंने अपनी इच्छा जताई और पार्टी में चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई। उसके बाद उनकी बात आगे बढ़ी और जिस तरीके से ये सारा का सारा जो एक गेम प्लान है, ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी की साजिश है। इस साजिश के अंदर मैंने जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या पैसे का लेन देन है या और कोई लालच दिया गया? देखिए, वो तो उनको पता है किस चीज का उनका लेन देन हुआ आपस में। राजेश कुमार जी ने भी पूरे बैकवर्ड समाज के जो लोग पूरे हरियाणा प्रदेश से सम्मानित व्यक्ति उसके लिए टिकट की अपील करने के लिए आए थे, उन्होंने समाज को भी दाग लगाने का काम किया है। और राजनीति वैसे ईमानदार लोगों की रही नहीं, आपको भी पता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी संविधान के अंदर आस्था रखती है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमें समय समय पर यह बताती है कि हमारी लड़ाई इस देश के अंदर विचारधारा की, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। देखिए, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं 9 लोकसभाओं के अंदर हमारे प्रत्याशी हैं और हम हर तरह के अपने कार्यकर्ताओं से मशवरा करके इसकी छानबीन करने में लगे थे। अब ये बात निकल के आई है, इसके पीछे पूरा का पूरा जो हाथ है वो श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ है और दीपेंद्र हुड्डा को हमारे कार्यकर्ता सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो आप कांग्रेस को हराने की बात करते हैं तो पार्टी बीजेपी बची जाती है, तो क्या आपका कार्यकर्ता बीजेपी को मतदान करेगा? देखिए, मैं फिर आप लोगों के बीच में बात क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हमारा कार्यकर्ता अपने विवेक से फैसला लेगा। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को वोट कहां डालना इस बात का अधिकार देता है। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए तो काम करेंगे। आपका पुराना कार्यकर्ता था? हाँ, जुड़े हुए थे हमारी पार्टी के साथ, ये पिछले कुछ महीनों से संपर्क में थे, जुड़े हुए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, वो सारी बातें हम आप लोगों के बीच में बैठ करके, देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर दलित और पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। पिछड़े समाज से आता था, लोगों ने उसके लिए टिकट की डिमांड की थी, हमने उसके ऊपर भरोसा किया था, उसने भरोसा, पार्टी ने उसके ऊपर भरोसा जताने का काम किया, उसने पार्टी का विश्वास तोड़ने का काम किया, पार्टी ने तो बैकवर्ड समाज का मान सम्मान करने का काम किया। सर, काफी बड़ा वोट बैंक है आपका रोहतक लोकसभा में, क्या और लोगों को भी जागरूक किया जाएगा? पिछली बार 38,000 से ज्यादा वोट आए थे जो आपके प्रत्याशी थे, तो काफी महत्वपूर्ण वो वोट बैंक है, तो क्या सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए काम करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता कैडराइज कार्यकर्ता है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारा जो नेतृत्व है केंद्रीय, जो हमारे प्रभारी लगे हरियाणा प्रदेश के रणधीर बेनीवाल जी, और हमारी तमाम कार्यकर्ताओं से चर्चा होने के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक काली करतूत यहाँ पर जो साजिश रची है, हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और अपना मत, अपना वोट अपने विवेक से डालने का काम करेंगे। तो आप क्या प्रचार करेंगे इस बात का? देखिए, पूरी हरियाणा प्रदेश की 9 लोकसभाओं में हमने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई हुई है। रोहतक के अंदर तो हमारा प्रत्याशी है नहीं, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की 9 लोकसभाओं में हमने दूसरी जगह ड्यूटियां लगा दी हैं। और वोट तो देखो हर कोई व्यक्ति डालेगा, वोट डालने से थोड़ी ना कोई रोक सकता है। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि जिस तरह से आज दीपेंद्र हुड्डा जी के निजी व्यक्ति हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह का देखिए 10 साल पहले कह रहे थे लोग कि भाई कांग्रेस को हटाना है, बीजेपी को लेके आना है। आज कह रहे बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लेके आना है। बदलाव क्या है? इनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब श्री भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू की गई, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का लाखों की संख्या के अंदर बैकलॉग खाली पड़ा है। एजुकेशन पॉलिसी का बीजनाश करने का काम किसी ने किया तो श्री भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में इस बात की शुरुआत हुई थी। 5वीं 8वीं का बोर्ड तोड़ा गया, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू जो इन्होंने करी। इस तरह के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी उससे मुंह नहीं छिपा सकते। और अब अपने व्यक्तिगत वजूद को बचाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए जिस तरह की ओछी हरकतें कांग्रेस के लोगों ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो चाल चली, ये कामयाब नहीं होगी।
अच्छा, पार्टी ने मायावती जी को अवगत करा दिया गया था? बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हमारे केंद्रीय प्रभारी जी की तरफ से सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। आपको किस समय पता लगा कि वो विड्रॉ करने जा रहे हैं? आप लोगों ने कोई कोशिश की उनको रोकने की? नहीं, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हुए थे। हमारे कार्यकर्ता इस बात के लिए लगे हुए थे। पहली बात तो जिस तरीके का आश्वासन भरोसा बैकवर्ड समाज के लोगों की तरफ से हमें दिया गया था, ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई घटनाक्रम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जब 3 बजे के बाद जब सिंबल अलॉट होते हैं 5 बजे तक हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव अधिकारियों की तरफ से इस बात का पता लगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर संज्ञान लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संज्ञान में डालने का काम किया। और दूसरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रचार करोगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा हम बता रहे हैं, हमने अपने कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है 9 लोकसभाओं में लगा दी। हमारे कार्यकर्ता 9 लोकसभाओं में लगे हुए हैं। रोहतक के भी जो हमारे पदाधिकारी उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और एक जो विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिस तरीके का दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं, कार्यकर्ताओं पे कहने पे गए हैं, ये राजेश कुमार जी का निजी फैसला। एक भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी का उनके साथ नहीं गया है। हमारे कार्यकर्ता आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे संगठन के साथ टिके हुए हैं। और इस चुनाव के साथ साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी को सबक सिखाने का काम करेंगे। नहीं, जब आपने आरोप लगाया दीपेंद्र हुड्डा बसपा कार्यकर्ताओं को परेशान करे, किस तरह से परेशान कर रही है? देखिए, हमारे पास जो आ रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के टीम के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी देने का भी काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की कोई बात